वेलकम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। कुछ इस क्वेश्चन में कैसा है कि इससे एक पंप है। ये पंप क्या है, एक मोटर से कनेक्टेड है जो वाटर सप्लाई करती है। तो पंप जो है, इसकी पंपिंग स्टेशन में मोटर की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी उन्होंने बताया 0.85 है। देखिए ये दिया हुआ है ना। पंप की ऑपरेटिंग जो एफिशिएंसी है 0.75 है। और क्या बोल रहे हैं, जब ये पंप हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो इसको हमने कुछ थ्रॉटल करके रखा हुआ है। उसकी वजह से हमारा जो थ्रॉटलिंग लॉस है वो है 18% का, 0.18। ठीक है। और उसके बाद आप दूसरा लॉस क्या है, ये पाइपलाइन का फ्रिक्शनल लॉस। फ्रिक्शनल लॉस कितना दिया हुआ है दोस्तों, 0.2 का। ठीक है, फ्रिक्शनल लॉस दिया हुआ 0.2 का। अब इसके बाद ये बोलते हैं यहाँ पे जो डिस्चार्ज, जहाँ पानी गिर रहा है, यहाँ पे अवेलेबल वाटर पावर कितना है। ठीक है, इसको निकालने के लिए, अवेलेबल वाटर पावर को निकालने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पावर टेकन बाय मोटर, पावर ड्रॉन बाय मोटर निकालना पड़ेगा। पावर ड्रॉन बाय मोटर, तो पावर ड्रॉन बाय मोटर क्या होगा, √3 VI इंटू cos पाई। ठीक है, ये होगा। तो √3 इंटू ये करंट कितना ले रहा है, 440 एम्पेयर, 20 एम्पेयर करंट, और 440 ये, और इसका पावर फैक्टर 0.82 है। तो 440 इंटू 20 इंटू 0.82। ठीक है दोस्तों, तो ये करीब करीब आ रहा है दोस्तों 12.49 किलोवाट। ठीक है, इतना ये मोटर पावर ड्रॉ कर रही है, ड्रॉ, है ना। अब इसमें देखो, कैलकुलेट द वाटर पावर अवेलेबल एट द एंड ऑफ पाइपिंग सिस्टम। तो एट द एंड ऑफ पाइपिंग सिस्टम ये जो ड्रॉ कर रही है, तो अब इसमें देखो आपको वाटर पावर अवेलेबल कैसे निकालोगे दोस्तों। वाटर पावर अवेलेबल होगा जो मोटर पावर ड्रॉ कर रही है। ठीक है, इसमें आप मोटर की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर लो जो 0.85 यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, उसके बाद इसमें आप पंप की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर लो जो यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद इसमें फ्रिक्शनल लॉस मल्टीप्लाई कर लो 1 में माइनस करके, क्योंकि फ्रिक्शनल लॉस परसेंटेज में दिया हुआ है, एफिशिएंसी को कितना डेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये थ्रॉटलिंग लॉस है। फिर उसके बाद फ्रिक्शनल लॉस जो है 1 - 0.2, ये। तो जब आप इसको करोगे दोस्तों तो ये आएगा 12.49 इंटू 0.85 इंटू 0.75 इंटू ये जो वैल्यू आएगी 0.82 इंटू 0.8। सो दिस विल बी द अवेलेबल वाटर पावर, है ना। ये अवेलेबल वाटर पावर को जब आप निकालोगे तो 12.49 इंटू 0.85 इंटू 0.75 इंटू 0.82 इंटू 0.8। ठीक है दोस्तों, तो ये वैल्यू करीब करीब आ रही दोस्तों 5.226 किलोवाट। सो दिस इज द अवेलेबल वाटर पावर ड्यू टू दिस टू लॉसेस प्लस मोटर एफिशिएंसी एंड पंप एफिशिएंसी। इनकी वजह से हमारे को जो टोटल अवेलेबल पावर पूरी पाइपलाइन में जो चल रहा है वो इतना चल रहा है। अब आपको सिस्टम एफिशिएंसी निकालना है, तो सिस्टम एफिशिएंसी आप निकालने के लिए क्या करोगे दोस्तों, इसको जो है सिस्टम एफिशिएंसी, सिस्टम कितना एफिशिएंट है, सिस्टम एफिशिएंसी, सिस्टम एफिशिएंसी निकालने के लिए आप 5.226 को, जो मोटर ने पावर ड्रॉ किया था 12.49, उससे आप डिवाइड कर दो। तो ये करीब करीब आएगी दोस्तों 0.418, दैट इज इक्वल टू 41.8%। ये आपकी सिस्टम एफिशिएंसी है दोस्तों। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करके इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से किसी सिस्टम में अवेलेबल पावर प्लस सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी है वो निकालते हैं दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच।